अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर नताशा उस्मान और आप मुझे सुन रहे हैं टेचर्स ऑफ नॉलेज के पेज से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको मौसूल होती रहे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कैन इन अ सेंटेंस। हम अपने सेंटेंस में कैन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। कैन हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको अपने सेंटेंस में कहाँ यूज कर सकते हैं, किस लिए यूज कर सकते हैं। कैन से हम किस तरह के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो पे हम कैन के बारे में बात करेंगे, कैन के मुतालिक डिस्कशन करेंगे कि कैन से हम किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, किस तरह के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर उर्दू जुमले के आखिर में सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हो, सकते हैं वगैरह आ जाए तो इंग्लिश सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर उर्दू जुमले के आखिर में सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हो या सकते हैं आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कपड़े धो सकती हूँ, वो आ सकता है, हम जा सकते हैं। इस तरह के जब भी सेंटेंस आएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, आप अपने सेंटेंस में कैन का यूज करेंगे। आप अपने सेंटेंस में कैन का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी हम कैन का यूज किस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। कैन का यूज हम जैसे फर्स्ट हमारा आ जाता है एबिलिटी। एबिलिटी यानी काबिलियत, यानी किसी भी सेंटेंस में काबिलियत को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कैन का यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस में काबिलियत को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अथॉरिटी नेक्स्ट आ जाता है। अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी हक जाहिर करने के लिए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें हक जाहिर करने की बात हो रही हो या अथॉरिटी की बात हो रही हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे। कैपेसिटी नेक्स्ट आता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी सलाहियत दिखाने के लिए। जब भी किसी सेंटेंस में सलाहियत दिखाने के लिए बारे में बात की जा रही है तो आपने क्या यूज करना है, अपने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कैन का यूज करना है। आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज करना है। पॉसिबिलिटी नंबर 4 आ जाता है। पॉसिबिलिटी इम्कान जाहिर करने के लिए। जब भी सेंटेंस में इम्कान जाहिर करने के लिए, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए आपने जब भी सेंटेंस बनाना है तब आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज करना है। आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है परमिशन। परमिशन यानी इजाजत लेने के लिए। इजाजत लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए भी जब भी कोई सेंटेंस आ जाएगा तो आपने क्या यूज करना है, अपना हेल्पिंग वर्ब। आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज करना है। यानी कैन का यूज हम इस 5 तरह के 5 सेंटेंसेस में कर सकते हैं। पहला है काबिलियत दिखाने के लिए यानी एबिलिटी, हक जाहिर करने के लिए अथॉरिटी, सलाहियत दिखाने के लिए कैपेसिटी, इम्कान जाहिर करने के लिए पॉसिबिलिटी, इजाजत लेने के लिए परमिशन। यानी एबिलिटी, अथॉरिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन। जब भी इन तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को ही रखना है। आपने अपने हेल्पिंग वर्ब में कैन को ही यूज करना है। मजीद इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब ये देखते हैं कि एबिलिटी के हम किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, आयशा ये सवाल हल कर सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है, काबिलियत दिखाने के लिए बात हो रही है कि किसी चीज को काबिलियत के, किसी काम को जाहिर करने के लिए, किसी की काबिलियत को जाहिर करने के लिए बात हो रही है ना। तो आयशा ये सवाल हल कर सकती है। आयशा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हुआ, आयशा की काबिलियत पे बात की गई है कि आयशा ये सवाल हल कर सकती है। आयशा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एबिलिटी का सेंटेंस हो गया। ये हमारा एबिलिटी का सेंटेंस हो गया। वो कई जबानें बोल सकती है, वो कई जबानें बोल सकती है। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। ये कोई लड़की जो है वो कई जबानों में बात कर सकती है तो ये उसकी काबिलियत है। ये उसकी काबिलियत है कि वो बहुत सारी जबानें बोल सकती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा, हमने यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज किया है। मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ, मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ तो ये मेरी काबिलियत है कि मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ। आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन राइड अ बाइक। तो जब भी हमने अपने सेंटेंस में काबिलियत के बारे में बात करनी है या अपनी काबिलियत को दिखाना है तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हम अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज करेंगे। एबिलिटी सेंटेंस में हमारी क्या यूज हो जाएगा, कैन यूज हो जाएगा।
आयशा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आयशा ये सवाल हल कर सकती है। तो ये आयशा की एबिलिटी है, आयशा की काबिलियत है, वो कई ज़बानें बोल सकती है। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, तो ये किसी लड़की की काबिलियत है कि वो बहुत सारी ज़बानों में बातचीत कर सकती है। मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ, आई कैन राइड अ बाइक, तो ये मेरी काबिलियत है कि मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ। तो हमेशा एबिलिटी या काबिलियत दिखाने के लिए कोई भी सेंटेंस पे हमने बात करनी है तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हम अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं अथॉरिटी पर। अथॉरिटी यानी हक जाहिर करने के लिए, अथॉरिटी यानी हक जाहिर करने के लिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मुझ पे इख्तियार है, मेरा मुझ पे राइट है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मेरा मुझ पे इख्तियार है, मेरी मुझ पे अथॉरिटी है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। प्रिंसिपल फैसला ले सकते हैं, प्रिंसिपल फैसला ले सकते हैं। प्रिंसिपल्स कैन टेक डिसीजन, प्रिंसिपल्स कैन टेक डिसीजन यानी प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल हो जाए, कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपकी अथॉरिटी हो गई। जब भी हमने हक के बारे में भी बात करनी हो, किसी चीज़ की अथॉरिटी के बारे में बात करनी हो, तब भी हम अपना हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हम अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज़ करे जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैपेसिटी पे। कैपेसिटी यानी सलाहियत दिखाने के लिए, कैपेसिटी यानी सलाहियत दिखाने के लिए। अब सलाहियत क्या होती है भाई, कि जब कोई काम हम कर सकते हैं तो ये हमारी सलाहियत हुई ना। अब आप ये देखें, क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हैं, तो ये सामने वाले की सलाहियत होगी कि वो उठा सकता है या वो नहीं उठा सकता। क्या ये आप बॉक्स उठा सकते हैं, कैन यू पिक अप दिस बॉक्स, कैन यू पिक अप दिस बॉक्स, क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हैं। मैं उसे हरा सकता हूँ, तो ये मेरी सलाहियत है कि मैं उस सामने वाले को हरा सकती हूँ या मैं हरा सकता हूँ सामने वाले को। आई कैन बीट हिम, आई कैन बीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। आई कैन बीट हिम। जब भी हमने कैपेसिटी यानी सलाहियत दिखाने के बारे में बात करनी हो अपने सेंटेंस में, तब भी हमने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को ही यूज करना है। अब यहाँ पे ये देखें कि आपका जब भी आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पता है कि जब भी नेगेटिव बनाना होता है तो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आपका जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, इसलिए यहाँ पे कैन पहले आ गया। कैन यू पिक अप दिस बॉक्स, कैन यू पिक अप दिस बॉक्स, क्या ये आप क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पे किसी की सलाहियत के बारे में बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, अथॉरिटी हो, सलाहियत हो या फिर काबिलियत हो, आपने अपना हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, अपना हेल्पिंग वर्ब आपने कैन को यूज करना है। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटी पे। पॉसिबिलिटी यानी इम्कान जाहिर करने के लिए, इम्कान जाहिर करने के लिए। यहाँ सर्दियों में बहुत सर्दी हो सकती है, यहाँ सर्दियों में बहुत सर्दी हो सकती है। इट कैन बी वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर, इट कैन बी वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ पर जब भी सर्दी होगी तो हो सकता है बहुत सर्दी हो सकती है, कि मैं एक इम्कान जाहिर कर रही हूँ। आप गेमिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप गेमिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक इम्कान है, मैं अपना इम्कान जाहिर कर रही हूँ कि आप गेमिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन गेमिंग। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी हो गई, इसमें एक नेगेटिव भी हो गया, यानी आपकी पॉसिबिलिटी के साथ साथ इसमें इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। या तो आप गेमिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं या फिर आप गेमिंग में पैसे नहीं कमा सकते। तो अगर यहाँ पे ये होगा कि आप गेमिंग में पैसे नहीं कमा सकते, तो वो आपकी इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यानी इसका सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन नॉट अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन गेमिंग, यानी आप गेमिंग में बहुत पैसा कमा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी कि आप गेमिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन गेमिंग। वो आ सकता है, वो आ सकता है, ही कैन कम, हो सकता है वो आ सकता है या हो सकता है वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है और आपका इम्पॉसिबिलिटी भी आ रहा है यहाँ पे। तो इम्कान जाहिर करने के लिए जब भी आपने बात करनी है, तब भी आपने, चाहे वो पॉजिटिव में बात करो या नेगेटिव में आप बात कर रहे हैं इम्पॉसिबिलिटी में, तब भी आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को ही यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, वो आ सकता है, ही कैन कम। अगर यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी का सेंटेंस होता कि वो नहीं आ सकता, तो आपने क्या करना था, ही कैन नॉट कम। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही वो आ सकता है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही कैन कम। अब आ जाते हैं परमिशन पे। परमिशन यानी इजाजत लेने के लिए। देखिए परमिशन होती है दो तरह की,
एक हम बड़ों से परमिशन लेते हैं, एक हम अपने फ्रेंड से परमिशन लेते हैं, यानी एक फॉर्मल परमिशन होती है और एक इनफॉर्मल परमिशन होती है। तो दो तरह की परमिशन होती है। आप इसे एक रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ? तो या तो मैं यहाँ पे अपने टीचर्स की परमिशन ले रही हूँ, इसमें दो मीनिंग आ जाती है, या तो फिर मैं यहाँ पे अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ या फिर मैं अपने टीचर से परमिशन ले रही हूँ। तो क्या मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं अपने टीचर से परमिशन ले रही हूँ ना यहाँ पे, या मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से इजाज़त ले रही हूँ कि, या मैं किसी से भी इजाज़त ले रही हूँ कि क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर बुक। अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो। अब या तो ये देखें, ये कोई बड़ा जो है वो मुझे इजाज़त दे रहा है कि अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो। क्या मैं तुम्हारा कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो ये मैं किसी हो सकता है मैं अपनी किसी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, क्या मैं तुम्हारा कलम यूज़ कर सकती हूँ, इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी परमिशन हो गई या फिर रिक्वेस्ट हो गई। तो आपने जब भी परमिशन या फिर रिक्वेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस क्रिएट करना होगा, तब भी आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को ही यूज़ करना है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कैन। कैन के मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि मैं घोड़े की सवारी कर सकता हूँ, मैं घोड़े की सवारी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये एबिलिटी हो गई कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं घोड़े की सवारी कर सकता हूँ। आई कैन राइड अ हॉर्स। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एबिलिटी का सेंटेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा काबिलियत को दिखाया जा रहा है ना भाई, काबिलियत को दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा एबिलिटी का सेंटेंस हो गया, आई कैन राइड अ हॉर्स। कोई भी बच्चा बड़ा होकर सदर बन सकता है, ये क्या हो गया? अगर बन सकता है तो ये क्या हो गया? ये पॉसिबिलिटी हो गई, इम्कान हो गया। कोई भी बच्चा बड़ा होकर सदर बन सकता है। एनी चाइल्ड कैन ग्रो अप टू बी प्रेसिडेंट, एनी चाइल्ड कैन ग्रो अप टू बी प्रेसिडेंट, ये हमारी क्या हो गई? हमारी पॉसिबिलिटी हो गई कि गोया कि ये बन सकता है और नहीं भी बन सकता। तो ये एक इम्कान जाहिर हो गया है। वो रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकती, वो रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकती। शी कैन नॉट स्टे आउट आफ्टर 10 PM। परमिशन हो गई है कि किसी को उसके घर से परमिशन नहीं है कि वो रात 10 बजे के बाद जो है वो बाहर नहीं रह सकती है। शी कैन नॉट स्टे आउट आफ्टर 10 PM। तो ये परमिशन का सेंटेंस हो गया। हुकूमत किसी भी वक्त अपनी पॉलिसियां तब्दील कर सकती है, हुकूमत किसी भी वक्त अपनी पॉलिसियां तब्दील कर सकती हैं। गवर्नमेंट कैन चेंज इट पॉलिसीज एट एनी टाइम। तो ये क्या हो गया? ये इख्तियार हो गया, यानी अथॉरिटी हो गई। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी पॉलिसी किसी भी वक्त तब्दील कर सकती हैं। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि एबिलिटी का सेंटेंस किस तरह से होता है, पॉसिबिलिटी का किस तरह से होता है, परमिशन का किस तरह से होता है और अथॉरिटी का किस तरह से होता है। मजीद इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम जून में पाकिस्तान जा सकते हैं, हम जून में पाकिस्तान जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, गोया कि हम जा सकते हैं या फिर नहीं भी जा सकते। तो ये हमारा किस चीज़ का सेंटेंस हो गया? पॉसिबिलिटी का सेंटेंस हो गया। हम जून में पाकिस्तान जा सकते हैं। वी कैन गो टू पाकिस्तान इन जून, वी कैन गो टू पाकिस्तान इन जून। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, ये मेरी डिसेबिलिटी हो गई कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल। क्या आप यहाँ 1 मिनट आ सकते हैं? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रिक्वेस्ट की एग्जाम्पल हो गई। क्या आप यहाँ 1 मिनट आ सकते हैं? कैन यू कम हेयर इन अ मिनट, कैन यू कम हेयर अ मिनट, कैन यू कम हेयर अ मिनट। क्या मैं इस कमरे में सिगरेट पी सकता हूँ? ये क्या हो गया? ये मैं परमिशन ले रही हूँ किसी से। क्या मैं इस कमरे में सिगरेट पी सकता हूँ? कैन आई स्मोक इन दिस रूम, कैन आई स्मोक इन दिस रूम। तानिया बरतानवी बोल सकती है, तानिया बरतानवी बोल सकती है। तानिया कैन स्पीक ब्रिटिश, तानिया कैन स्पीक ब्रिटिश। तो ये तानिया की क्या हो गई? ये तानिया की एबिलिटी हो गई, उसकी काबिलियत हो गई। ये तानिया की क्या हो गई? ये तानिया की एबिलिटी हो गई, उसकी काबिलियत हो गई। मैं खाना खा सकती हूँ, आई कैन ईट, मैं खाना खा सकती हूँ, आई कैन ईट। तुम कपड़े धो सकती हो, यू कैन वॉश क्लोथ्स, यू कैन वॉश क्लोथ्स। हम ये सवाल हल कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखें, जब भी उर्दू सेंटेंस में सकती हूँ, सकती हो, सकते हैं, सकती हैं, सकता हूँ आ जाए, तो आपने अपना हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है?
आपने अपना हेल्पिंग वर्ब कैन को यूज करना है। और अब आप ये देखें, आप ये खुद गैस करें कि इनमें कौन से सेंटेंस हैं जिसमें पॉसिबिलिटी आ रही है, जिसमें अथॉरिटी आ रही है, या फिर जिसमें जो है परमिशन आ रही है। आप इसमें खुद गैस करें और आप ये देखें कि आपको अब स्टार्टिंग से जो आपने वीडियो देखी आपको कितना समझ आया है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसके क्या आंसर बताए। आप गाड़ी चला सकती हैं, यू कैन ड्राइव। आप गाड़ी चला सकती हैं, यू कैन ड्राइव। देखिए ये आ गई एबिलिटी कि आप गाड़ी चला सकती हैं, किसी की एबिलिटी को बात हो रही है ना। मैं ये सामान उठा सकता हूँ, मैं ये सामान उठा सकता हूँ, आई कैन पिक अप दिस स्टफ। तो ये क्या हो गया, ये कैपेसिटी हो गई, सलाहियत हो गई, किसी की सलाहियत, मेरी सलाहियत हो गई ना कि मैं सामान उठा सकती हूँ। आई कैन पिक अप दिस स्टफ। शुरू के 3 सेंटेंस में आप मुझे लाजमी बताइएगा इसमें अथॉरिटी का कौन सा है, परमिशन का कौन सा है, रिक्वेस्ट का कौन सा है। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने कैन के बारे में जितना पढ़ा आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा, और अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हुई या फिर ये चीज़ समझ आने में थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।